हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की नागरिक शास्त्र का पाठ 12 भारत की रक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे। मैंने इसकी एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है जिसमें मैंने थल सेना को, नौसेना को बहुत ही डिटेल में समझाया है। और आज की इस वीडियो में मैं वायुसेना के बारे में और शांति काल में या जो सामान्य काल रहता है उसमें रक्षा सेनाओं का क्या योगदान है और हमारे भारत में रक्षा सामग्री कहाँ कहाँ बनती है या कहाँ कहाँ उनका उत्पादन होता है। तो इस चीज़ को हम सभी को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम वायुसेना के बारे में समझ लेते हैं। भारतीय वायुसेना को इंग्लिश में इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है। यह भारतीय सशस्त्र सेना का एक प्रमुख अंग है। यह वायु मतलब हवा युद्ध, वायु सुरक्षा और चौकसी का महत्वपूर्ण काम जो है वो देश के लिए करती है। और जब युद्ध होता है ना, उसमें भी आक्रमणकारी देश या जो हम पे अटैक करते हैं उनके प्रमुख सैनिक ठिकानों पर बमबारी करती है, उनका यातायात जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और उनका संचार तंत्र नष्ट कर देती है। ये इनका प्रमुख काम होता है। अब जो थल सेना है, आर्मी, उसको युद्ध भूमि में जहाँ पे युद्ध हो रहा है, जहाँ पे जंग हो रही है, वार हो रहा है, वहाँ पर शस्त्र मतलब हथियार और भोजन की सामग्री पहुँचाना भी वायुसेना का काम ही है। अब वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। आज़ादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, लेकिन रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। और 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसमें इसकी प्रमुख भूमिका रही थी। लेकिन आज़ादी के बाद इसके आगे से रॉयल शब्द हटा के केवल इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मैं पहले पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि चाहे थल सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना हो, तीनों ही सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और 2006 के आंकड़ों के अनुसार वायुसेना में 1,70,000 जवान हैं। और लड़ाकू विमान कितने हैं? तो 1,350 से ज़्यादा लड़ाकू विमान भारत के पास भारतीय वायुसेना में हैं, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है। अब हमारे पास कौन कौन से वायुसेना में आक्रमणकारी जहाज या हेलीकॉप्टर हैं? तो कैनवेस हंटर, अजीत, किरण, मिग-21, मिग-23, मिग-25, मिग-28, जगुआर और मिराज 2000 भारतीय वायुसेना की 6 प्रमुख कमान है और जिसका रखरखाव एक ही कमान करती है, जो कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। वायुसेना की जो 6 प्रमुख कमान है वो इस प्रकार है। पहली है पूर्वी, जो कि शिलांग और मेघालय में है। पश्चिमी सुब्रोतो पार्क और नई दिल्ली में है। मध्य वाली कमान इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में। दक्षिणी कमान तिरुवनंतपुरम केरल में। और दक्षिणी पश्चिमी कमान गांधीनगर गुजरात। और प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर कर्नाटक में है। इन कमानों के अलग अलग मुख्य अधिकारी रहते हैं जो एयर मार्शल रैंक के होते हैं। अब हम इनके अधिकारियों के बारे में भी डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आंसर में आ भी जाता है, और ना भी आए तो आप जब बड़े होकर यदि वायुसेना में जाना चाहेंगे तो आपको उनकी जानकारी डिटेल में होनी चाहिए, ताकि आप वो लेवल अचीव कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्शल ऑफ एयरफोर्स की। यह वायु सेना का सर्वोच्च पद होता है, सबसे बड़ा पद है, और यह सम्मान के रूप में किसी ऑफिसर को दिया जाता है। इस पद में 5 स्टार रैंक होती है और ये अभी तक एक ही ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्हें ये पद मिला है, और उनका नाम है अर्जुन सिंह। और ये जो पद है ये काफ़ी हद तक औपचारिक पद है और ये युद्ध के समय ही काम आता है। सेकंड है एयर चीफ मार्शल। यह 4 स्टार एयर ऑफिसर रैंक है। यह एयर मार्शल के 3 स्टार रैंक से ऊपर होता है और 5 स्टार रैंक से नीचे होता है। फिलहाल में अभी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं, जिन्होंने कि 30 सितंबर 2019 को शपथ ली थी और इस पद पर अभी वो हैं। और इनकी जो बैज होता है, इनकी यूनिफॉर्म पे जो बैज लगा होता है उसमें ब्लू और काली पट्टी के साथ 3 पट्टी लगी होती है। अब एयर मार्शल का पद जो है वो 3 स्टार ऑफिसर रैंक है, जो कि भारतीय वायुसेना में सबसे दूसरे नंबर की अधिक सक्रिय रैंक है। और इनकी वर्दी पर ब्लू काली पट्टी के साथ 2 पट्टी एक्स्ट्रा चिपकी रहती है। अब एयर वाइस मार्शल, तो ये 2 स्टार रैंक वाले ऑफिसर होते हैं, जो रॉयल एयर फोर्स से शुरू किया गया था। मैंने अभी आपको बताया ना कि रॉयल ऑफिसर रैंक जो है वो पहले से ही है, आज़ादी से पहले ही बनाई गई थी, फिर उनको रॉयल शब्द हटा के इंडियन फोर्स रखा गया था। ये अभी भी जारी है और इनकी वर्दी पर ब्लू और काली पट्टी के साथ एक और पट्टी होती है। अब है एयर कमांडर या एयर कमोडोर। तो
तो जो एयर कोमोडोर होते हैं ये एयर वाइस मार्शल के जूनियर होते हैं और ग्रुप कैप्टन से सीनियर अधिकारी होते हैं। इनकी वर्दी पर काली और ब्लू रंग की पट्टी होती है। अब है ग्रुप कैप्टन, तो यह सेना के कर्नल पद के बराबर होते हैं। जो थल सेना में कर्नल का पद होता है ना, ये उसी के बराबर होते हैं और यह सीनियर कमीशन वाला पद है और इनकी वर्दी पर 4 पट्टी लगी होती है। आप चित्र में देख भी पा रहे होंगे, ये मैंने सभी चित्र इसीलिए लगाए हैं ताकि आप सभी को देखकर आप समझ सकें कि किसकी वर्दी पर कौन से बैज लगा होता है। अब है विंग कमांडर, तो विंग कमांडर का पद तो आपको याद भी होगा कि ये पद वैसे ग्रुप कैप्टन के नीचे होता है, लेकिन 2019 में जो एयर स्ट्राइक हुई थी ना पाकिस्तान में, उसमें जो गिरफ्त में रहे थे, पाकिस्तान में रहे थे अभिनंदन सिंह, ये वायुसेना में वही पद है विंग कमांडर का। फिर होता है स्क्वाड्रन लीडर का, तो यह विंग कमांडर से जूनियर का पद होता है। फिर है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, तो यह एक कमीशन प्राप्त पद है। फिर फ्लाइंग ऑफिसर, तो ये भी कमीशन प्राप्त पद होता है। अब इसके बाद जूनियर कमीशन के पद आते हैं। इसमें फ्लाइंग मास्टर, वारंट ऑफिसर, वारंट अधिकारी, जूनियर वारंट ऑफिसर, सार्जेंट, कारपोरल, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन और क्राफ्टमैन, ये सभी पद आते हैं जो कि सैनिक वर्ग के हैं। हमारी भारतीय सेनाएं युद्ध में तो काम करती ही हैं, लेकिन जब युद्ध नहीं होता उसे हम शांतिकाल कहते हैं। तो हमारी रक्षा सेनाएं शांतिकाल में भी योगदान देती हैं। अब शांतिकाल में क्या योगदान देंगी, तो जैसे बाढ़ है, भूकंप है या किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप होंगे या कोई भी दुर्घटना होगी, उसमें वे राहत कार्य पहुंचाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भारतीय सेना की सराहना की है। हमारी सेनाओं ने कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कांगो, यमन आदि कई स्थानों पर हमारे भारतीय सेनाओं की कार्यों की सराहना हुई है। अब रक्षा सामग्री का उत्पादन भारत में कहाँ और कैसे होता है, तो हमारे भारत में इनका उत्पादन 2 विभाग में होता है। एक शासकीय विभाग जिसे हम गवर्नमेंट सेक्टर बोलेंगे, दूसरा होगा सार्वजनिक सेक्टर जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में टैंक, वाहन, शस्त्र क्या होंगे जिनसे हम लड़ाई करते हैं, वो हथियार और गोला बारूद, ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर में बनते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में बनेंगे जलपोत, वायुयान, बुलडोजर और कई मशीनों के पार्ट जिन्हें हम हिंदी में कलपुर्जे भी कहेंगे। संचार उपकरण जैसी सामग्री का निर्माण होता है। भारत अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए यहाँ परमाणु संयंत्र, जिन्हें इंग्लिश में एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कहते हैं, वो यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और वो तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है और कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, इनके प्रमुख केंद्र हैं। और भारत ने अपनी रक्षा सेनाओं को मजबूत करने के लिए कई मिसाइलों का निर्माण भी किया गया है। और भारत के मिसाइल मैन हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को कहा गया है। भारत में अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलों का निर्माण हुआ है। और भारत में तेजस जैसे लड़ाकू विमान का भी उत्पादन भारत में ही हुआ है। हमारा भारत सन 1974 और 1998 में विश्व को अपनी शक्ति का परिचय दे चुका है। के अलावा प्रादेशिक सेना को भी बनाया गया है, जिसमें उन नागरिकों को लिया जाता है जो देश की रक्षा में भाग लेना चाहते हैं और अपने खाली समय में 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी नागरिक शस्त्र प्रशिक्षण ले सकता है। और ऐसे ही विद्यालय में भी NCC का गठन किया गया है, नेशनल कैडेट कोर, जिसमें जो बच्चे हैं वो सेनाओं के अनुशासन और सेनाओं के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।